तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्नील और आप सुन रहे हैं स्नील हॉरर स्टोरी। कहानी का देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूतों की रेल की पटरी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। दोस्तों, ये हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की बारे में बात है, जहाँ मौत तुम्हें खींचने से 1 मिनट भी नहीं कतराएगी। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विनय है और जहाँ तक मैं भूत प्रेत के बारे में जानता था, मैं कभी उन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने कुछ अनुभव किया था जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। भूत प्रेत आत्माएं, इन सब चीज़ों पर विश्वास करना या ना करना, इन सब के बारे में सबकी अपनी अपनी राय होती है और ये बात ज़रूरी भी नहीं है कि हर कोई उन पर उनकी बातों पर विश्वास करे और उन चीज़ों पर। लेकिन मेरे खुद का ये मानना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, और दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं कि जहाँ पर हम ऐसी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। मैंने भी ऐसी ही एक अजीब ताकत को एक जगह पर महसूस किया था। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, वो साल 1995 या उसके आसपास का कोई साल रहा होगा। गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी और मैं अपने गांव से अपने एक दोस्त मानव के गांव में घूमने चला गया था। कुछ दिन यहाँ वहाँ घूमने के बाद एक रोज़ मुझे मानव और अपनी ज़मीन पर दिखाने लेकर चला गया। घूमते फिरते खेत खलिहान देखते हुए हम एक जगह पर पहुँचे। उन जगह पर उनके खेतों के बीचों बीच एक छोटा सा बांस का बना हुआ मकान था। दोपहर की धूप में हम घूम फिर कर बहुत थक गए थे और इसीलिए हम उस मकान के अंदर चले गए। उस मकान के ऊपर लकड़ियों और घास से बनी हुई एक छत थी। अंदर 2 खाट और कुछ सोने के लिए सामान था। उस मकान के अंदर बहुत ही ठंडा और अच्छा हमें महसूस हो रहा था। हम दोनों भी वहीं घाट पर लेट गए और फिर मैंने मानव से पूछा, मानव, ये किसकी जगह है? कितना ठंडा महसूस हो रहा है यहाँ। मानव ने बताया कि ये उन्हीं का एक झोपड़ी नुमा मकान है। कुछ साल पहले इस जगह पर एक पहरेदार रहा करता था जो कि रात के वक्त उनकी खेतों की रखवाली करता था। लेकिन एक दिन अचानक सामने पटरियों पर उसकी लाश मिली। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था, किसी ने उसे मारा था या फिर उसने खुद आत्महत्या की थी, इस बात का आज तक पता नहीं चला। लेकिन उसकी अचानक हुई मौत के कारण फिर कोई भी यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा रखवालदार बाइक पे यहाँ पर आकर चक्कर लगाकर घूम से वहाँ पे वापस चले जाते थे। तो मैंने हैरान होकर उससे पूछा, तो तुमने क्या पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं की? फिर उसने कहा की थी, पर कुछ भी हाथ में नहीं लगा और उस आदमी की किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। वैसे जहाँ पर उसकी मौत हुई थी वहाँ पर यहाँ के और आसपास के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है। गांव के लोग मानते हैं कि जिन जगह पर जहाँ पर उनकी मौत हुई है या फिर हादसे में मौत हुई है, उन आत्माओं की आत्माएं यहीं आसपास भटकती रहती हैं। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर हंसी आ गई और मैंने उससे कहा, अरे ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस कुछ कोई लोग देख लेता है और उसी चीज़ को लोग बढ़ा चढ़ा कर आगे दिखाते हैं। ऐसे ही बिना वजह की बात आगे के आगे बढ़ती जाती है। ऐसे ही कुछ देर तक बातें करते करते हम कुछ देर आराम कर कर वहाँ से निकल पड़े। कुछ दूर जाते ही हमें वहाँ पर एक छोटा सा पुल नज़र आ गया जहाँ से रेल की पटरी गुजर रही थी। मैंने फिर मानव से पूछा, क्या यही वो जगह है? मानव ने बाइक को चलाते हुए कहा, हाँ, यही ब्रिज के पास पहरेदार की लाश पड़ी थी। मैंने मानव को बाइक रोकने को कहा और बाइक से उतरकर कुछ देर तक ठीक से उस जगह पर देखा। वहाँ पर देखने लायक कुछ भी नहीं था, पर लोगों ने उस पुल के नीचे बहुत सारे पत्थरों की पूजा की हुई थी। मैंने मानव से फिर से पूछा, ये सब क्या है? तो उसने बताया कि यहाँ पर जो कुछ भी आत्माएं दिखाई देती हैं या फिर जिनकी आत्माएं यहाँ पर भटकती रहती है, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए
गांव के लोग यहाँ पर आकर हर अमावस की रात को दिया जलाते हैं। मैंने भी फिर हंसकर उस बात को टाल दिया और फिर हम घर के लिए निकल गए। रात खाना खाकर हम अपने कमरों में सोने के लिए चले गए होंगे और रात के कुछ 9 बज रहे होंगे कि अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। लाइट जाने की वजह से बहुत गर्मी लग रही थी, तो मानव ने कहा चल हम आंगन में जाकर बैठते हैं। हम दोनों भी कमरे से बाहर आ गए तो वहाँ आंगन में पहले से ही उनके परिवार के लोग कई सारे बैठे हुए थे। मानव के दादाजी भी वहीं बैठे थे और सब लोग आपस में यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। तो हम दोनों भी उसके बीच जाकर बैठ गए और उनकी बातचीत के बीच में मैंने दादाजी से सवाल पूछा, दादाजी गांव के बाहर जो रेलवे का ब्रिज है ना, वहाँ पर सच में क्या भटकती आत्माएं हैं? दादाजी मेरी इस बात को सुनकर थोड़ा शांत हो गए, क्योंकि सब लोग उस समय किसी और ही विषय के बारे में बात कर रहे थे और मैंने अचानक बीच में ही भूत प्रेत की बात छेड़ दी थी। मेरी वो बात सुनकर सब लोग एकदम से चुप हो गए। मानव तो हंसने लगा था, लेकिन मानव के दादाजी ने कुछ पल के लिए शांत होकर कहा, ये हंसने वाली बात नहीं है। आत्माएं होती हैं और ज़रूर होती हैं, पर कोई भी इस बात को बताकर साबित नहीं कर सकता। ये हर किसी के अनुभव की बात है, या ज़्यादातर मामलों में किसी की मौत अचानक से हो जाती है, तो ऐसे लोगों की आत्माएं उसी जगह पर भटकती रहती है आसपास ही, जिसे तुम्हारी भाषा में नेगेटिव एनर्जी भी कहते हैं। अगर कोई उनके दायरे में चला जाए तो उन्हें उनके होने का एहसास होता है, पर ज़रूरी नहीं कि ये हर बार हो। और सुनने में ये जितना सहज लगता है उतना होता नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में वो आत्माएं तुम पर हावी हो जाती हैं। मानव ने मुझे शांत रहने का इशारा किया। कुछ देर बाद सब लोग घर के अंदर चले गए। लाइट का तब भी कहीं पता नहीं था। मानव और मैं तब भी उस जगह पर बैठे हुए थे। तो मैंने मानव से कहा कि चलो तुम्हारे खेत में चलते हैं, उस बांस के मकान में जहाँ पर हम दोपहर को चले गए थे। वहाँ पर चले गए तो हमको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो मानव ने उसकी बात टालते हुए कहा कि इस वक्त यहाँ पर वहाँ पर कौन जाएगा, और वैसे भी वहाँ पर घर के बाहर कोई भी नहीं सोता है। जंगली जानवर, सांप बिच्छू का खतरा होता है। मानव मेरे साथ आने के लिए तैयार ही नहीं था। बहुत मनाने के बाद खेतों के उस मकान में आने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त शायद रात के 11 या 12 बज रहे होंगे। मैंने धीरे से बाइक की निकाली और कुछ चादरें और कंबल लेकर घर से बाहर निकल पड़े। उनका घर खेत से 2 से 3 किलोमीटर दूर था। जैसे जैसे हम घर से दूर चले जा रहे थे, रात का सन्नाटा बढ़ता ही चला जा रहा था। घर से दूर जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि बाहर बहुत ही घना अंधेरा है, लेकिन बाइक की हेडलाइट की रोशनी में हमें अंधेरे का कुछ पता ही नहीं था। हम बस आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। कुछ 10 मिनट में उस बांस के मकान के पास पहुंच गए। जैसे ही विकी लाइट बंद हुई, हमें वहां के घने अंधेरे का विश्वास हुआ, जहां पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं पर घने अंधेरे में कहीं से झिंगुरों की आवाज़ें आ रही थीं। हम दोनों उस मकान के अंदर चले गए। वहाँ पर बहुत ही खुला खुला और ठंडा ठंडा लग रहा था। हमने अंदर जाकर मकान के बांस से बना वो दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर पड़ी खाट पर लेट गए। मैंने मानव से कहा, देख यहाँ पर कितना खुला खुला और अच्छा लग रहा है, नींद भी अच्छी आएगी यहाँ पर। मानव ने भी मेरी बात पर सहमति जताई और मुझसे कहा, हाँ हाँ सही है, लेकिन अब मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर मानव करवट बदलकर खाट पर ही सो गया। उस बांस के बने दरवाजे के बीच से साए साए करती हुई हवाएं अंदर आ रही थीं। मैं वहां पर आती आवाज़ और झिंगुरों की आती हुई आवाज़ को सुनते हुए वहीं पड़ा हुआ था। इतना आरामदायक होने के बावजूद भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी। सोने की कोशिश करने के बाद भी काफ़ी देर तक फिर मैंने आंखें बंद कर कर घाट पर लेटा हुआ था। फिर अचानक से मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी। बहुत ही धीमी आवाज़ थी वो, जैसे कोई रो रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर मैंने आंखें खोलकर बांस के दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वो पहले जैसे ही बंद था। तब कि ये रोने की नहीं, हवा की साए साए करती हुई आवाज़ होगी और मुझे कोई भ्रम हुआ होगा। मैं फिर से करवट बदलकर सो गया। ज़्यादा तो नहीं, बस 1 आध मिनट ही हुआ होगा कि मुझे फिर से वही रोने की आवाज़ सुनाई दी।
लेकिन इस बार आवाज़ साफ सुनाई दी थी और उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लगा जैसे एक से ज़्यादा लोग एक साथ रो रहे हों, जैसे कई सारे लोग किसी के मातम पर रोते हैं। इस बार मैं उठकर बैठ गया। पता नहीं वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। मैं उस बांस के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे उस दरवाजे के बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस खेत के आगे जो रेलवे पटरी थी वहाँ पर धुंधली लहराती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी और शायद वो रोने की आवाज़ें भी वहीं कहीं से आ रही थीं। मैंने मानव को जगाना चाहा। मानव उठ, उठ ना मानव, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। मानव तब तक गहरी नींद में जा चुका था। अरे मानव उठना जल्दी, वो देख बाहर क्या है, और तू देखेगा तू भी चौंक जाएगा। मानव उठ तो गया था लेकिन नींद टूटने के कारण गुस्सा था। यार तुझे बोला था ना मुझे बहुत नींद आ रही है। तू तो घर पर भी मुझे सोने नहीं देता और हम यहाँ पर सोने के लिए आए हैं और तू यहाँ पर मुझे भी सोने नहीं दे रहा। मैंने मानव को पकड़ते हुए बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, अरे वो वहाँ रेलवे की पटरी पर बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। चलना यार, चलकर देखते हैं वो इतनी रात को वहाँ पर क्या कर रहे हैं। मानव ने बात को टालते हुए कहा, अरे यार आज अमावस की रात है, आए होंगे अपने पूर्वजों की शांति के लिए। इसमें वहाँ पर देखने के जाने की क्या बात है। मानव तो वहीं का रहने वाला था, इसलिए वो खुद ज़्यादा उत्सुक नहीं था, पर मैं खुद जाकर देखना चाहता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है और वो सारे लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में बस एक ही सवाल था कि वो सब लोग रो क्यों रहे हैं। मैंने मानव को लगभग उठाकर खड़ा कर दिया और उससे कहा, अरे यार चलना मेरे साथ, बस एक बार चल, बस दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। उसने बांस के दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर नज़र घुमाते हुए कहा, अरे कहाँ कौन है, कोई भी तो नहीं है बाहर। तू तो खामखाम मेरी नींद खराब कर रहा है। उसकी बात सुनकर मैंने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। कोई भी लहराती हुई परछाई, कोई रोशनी नहीं थी और ना ही रोने की आवाज़ थी। सब एकदम से शांत हो चुका था। हवाओं की फिर से साई साई कर आवाज़ सुनाई दे रही थी और साथ में झिंगुरों की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। इन सब के अलावा दूसरी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने यहाँ वहाँ मानव को देखते हुए कहा, अरे सच में यार, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था और वो सारे लोग रो रहे थे। क्या तुझे सच में कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी? मानव फिर से अपनी खाट पर बैठ गया। अरे यार, तूने जब से यहाँ के भूत प्रेतों के बारे में सुना है तू बस उन्हीं के बारे में ही सोच रहा है, इसीलिए तुझे भ्रम हुआ होगा। मानव की बात काफ़ी हद तक ठीक थी और न जाने कब से मैं उन भूत प्रेतों के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं खुद वहाँ पर हुए बदलाव को लेकर हैरान था। मानव फिर से बिस्तर पर लेट गया और फिर वो कुछ ही देर में खर्राटे भरने लगा। मैं भी निराश होकर अपनी खाट पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था जो मैंने देखा था और सुना था वो सब क्या था। काफ़ी देर तक मैं वैसे ही बैठा रहा। फिर मैंने दरवाजे के पास जाकर दूर अंधेरे में देखने की कोशिश की, पर अब भी वहाँ कोई नहीं था। ऐसा मैंने एक बार नहीं 3-4 बार किया और तब मैं ये सोचने के लिए मजबूर हो गया था कि जो मैंने देखा था और सुना था वो सब मेरा भ्रम था। उसी वक्त बाहर की पटरियों में से कोई ट्रेन गुजरी। ट्रेन की आवाज़ से ऐसा लगा जैसे सब कुछ जा गया हो और फिर 1 मिनट के बाद ट्रेन आगे निकल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। पहले जैसे ही सब कुछ शांत, सब और गहरा सन्नाटा छा गया। आखिरकार मैं भी अपनी बिस्तर पर लेट गया, पर मैं फिर से कुछ पल के लिए ही लेटा था और मुझे फिर से रोने की आवाज़ आने लगी और वो एकदम साफ आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ उस मकान के आसपास से ही कहीं आ रही हो। मैंने मानव को जगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और एकदम से मैंने रोक लिया, क्योंकि ठीक उसी वक्त कोई रोशनी पास के उस दरवाजे के पास से गुजरी थी। मैं उठकर बैठ गया। वो रोने की आवाज़ भी उस वक्त मकान से दूर जा रही थी और फिर धीरे धीरे और भी कहीं रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं उठकर दरवाजे के पास चला गया और दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। वहाँ पर उस रेलवे की ब्रिज के पास कई सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। वो सारे लोग एक साथ ही रो रहे थे। उनकी रोने की आवाज़ अजीब सी थी। मैं वहाँ के घने अंधेरे में भी उनकी लहराती हुई रोशनी को देख पा रहा था। मैंने एक नज़र मुड़कर मानव की ओर देखा। वो अब भी गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। पता नहीं
उसे वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी या नहीं। मैंने धीरे से बांस का दरवाज़ा उठाकर साइड किया और वहाँ के घने अंधेरे में बाहर जाकर खड़ा हो गया। बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, तो कुछ कुछ लोग वहाँ से चलकर उस जगह पर जा रहे थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि वो सब लोग किस लिए रो रहे थे। मैंने बांस का दरवाज़ा उठाकर फिर से बंद कर दिया और अपने शूज पहनकर मैं अकेला ही ब्रिज की तरफ जाने लगा। वो सारे लोग बस एक जगह पर खड़े होकर रोए जा रहे थे। कुछ ही मिनट में मैं उस ब्रिज के पास पहुंच गया। मैं इस बात से हैरान था कि उन सब लोगों के अंदर से एक सफ़ेद सी रोशनी बाहर आ रही थी। देखने में वो बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो चारों लोग किसी चीज़ को चारों ओर से घेरे हुए थे और घेरा कर बस रोए जा रहे थे। मैंने उनके पीछे से अंदर देखने की कोशिश की, पर मुझे दूर से कुछ दिखाई नहीं दिया। उनकी रोने की आवाज़ बहुत ही अजीब थी। मैं और थोड़ा आगे चला गया और नीचे झुककर अंदर देखने की कोशिश की, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पता नहीं वो सारे लोग किस चीज़ को देखकर रो रहे थे। बहुत सारे लोग थे वहाँ पर और उनमें से कुछ औरतें भी थी। तब मुझे याद आया कि अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से रेल गुजरी थी। तब मुझे लगा कि किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। आखिरकार मैंने आगे बढ़कर उनके बीच देखने का निर्णय लिया और फिर मैंने धीरे धीरे उनके बीच से आगे बढ़ा। मैंने आगे जाते हुए सबसे आखिर खड़े आदमी से पूछा, क्या हुआ है? किसी को कुछ हुआ है क्या? पर उसने मेरी कोई आवाज़ का जवाब नहीं दिया बात का। वो बस रोता ही रहा। फिर मैं और आगे बढ़ा और जैसे ही मैं आगे बढ़ा वो सारे लोग धीरे धीरे पीछे हटते गए। मैंने और एक दो लोगों से यही सवाल पूछा, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं वो लोग ऐसे पागल जैसे क्यों रो रहे थे। मैं उन सब के बीच से होकर अंदर चला गया और सामने का नज़ारा देखकर मैं हैरान हो गया। मैं जो देख रहा था वो देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन सब के बीचों बीच रेल की पटरी पर मेरी एक लाश पड़ी हुई थी और वो सारे लोग मेरी लाश को देखकर मातम मना रहे थे। वो देखकर मैं घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। वो सब देखने के बाद भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना है। अचानक उन सब के बीच से, मतलब उन सब के लोगों की तरह मैं भी रोने लगा। पता नहीं मैं किस लिए रो रहा था, पर उस वक्त मैं अपनी लाश पर हंस की तरह रो रहा था। वहाँ के जाने के बावजूद, मतलब जाने से बजाय मैं उनकी तरह ही बर्ताव कर रहा था। मेरी लाश उस वक्त छिन्न विच्छिन्न अवस्था में पटरी पर पड़ी हुई थी। शरीर के सारे अंग यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। शायद उस वक्त मेरे मन का मेरे शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे पता नहीं उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। और जब मैं होश में आया था तब मेरे दोस्त मानव ने मुझे बताया था, वही अब मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ देर बाद मानव की आँख खुल गई थी, तो उसने देखा तो मैं अपने बिस्तर पर नहीं था। वो अपने बिस्तर से उठकर मुझे आसपास ढूंढने लगा, पर मैं कहीं नहीं मिला। तभी उस घने अंधेरे में मेरी रोने की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी। मानव आवाज़ की दिशा को समझने की कोशिश करने लगा और कुछ पल बाद उसे महसूस हुआ कि मेरी आवाज़ उस रेलवे की पटरी पर कहीं से आ रही है। उसे ये शक हुआ कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है और वो आवाज़ की दिशा पर दौड़ पड़ा। जैसे ही वो पटरी के पास आया तो देखा कि मैं पटरी के बीच बैठकर रो रहा था। पहले तो मानव ने मुझे दूर से आवाज़ दी, विनय तू क्या कर रहा है वहाँ पर मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाकी सभी लोगों की तरह बस रोता रहा। विनय तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? इतनी रात को ऐसी पटरी के बीचों बीच क्यों बैठा है? मैं तब भी उसकी बात का जवाब बिना दिए बस रोता रहा और तब मानव को लगा कि शायद वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो मेरे पास चला आया और उसने मुझे उठाने की कोशिश की, पर मेरी हालत देखकर वो डर गया, क्योंकि उस दिन से पहले मैंने कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। उस वक्त शायद रात के 3 बज रहे थे। मानव ने आखिरकार मुझे पूरी पटरी से जोर लगाकर उठाने की पूरी कोशिश की। चल विनय, इतनी रात को मजाक मत कर यार, चल घर चलते हैं। और तभी मैंने जोर से घूमकर उसकी आंखों में देखा। मेरा वो भयानक रूप देखकर मानव के जैसे होश ही उड़ गए। वो मुझे छोड़कर पीछे हट गया। मेरी आंखें पूरी सफ़ेद पड़ चुकी थीं। मेरा वो खौफनाक चेहरा देखकर मानव को समझ आ गया था कि मेरे ऊपर कोई ऊपरी साया है और इसीलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ अजीब सा। उसी वक्त मानव ने दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज़ सुनी।
उसने देखा कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है। मानव ने मुझे उस पटरियों से दूर करने की बहुत कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अपनी जगह पर जमा हुआ था, पर शायद किसी चीज़ ने मुझे जकड़ रखा था। ट्रेन और भी नज़दीक आ रही थी और मानव बौखला गया था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं अपनी जान देने की पूरी तैयारी कर बैठा था, पर मुझे खुद को नहीं पता था उस वक्त मानव मुझे बचाने की हर एक कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो ट्रेन नज़दीक आते आते मानव ने भगवान का नाम लेकर एक आखिरी बार मुझे पूरी ताकत से खींचा। उसके खींचते ही मैं पटरी से नीचे गिर पड़ा। मेरे साथ साथ मानव भी पटरी से दूर जाकर नीचे गिर पड़ा। मैं तब भी ट्रेन के नीचे जाने के लिए झटपटा रहा था, लेकिन मानव ने वहां पर पड़े पड़े ही मुझे कसकर पकड़ रखा था। आखिरकार ट्रेन जाने के बाद मैं अपने आप ही शांत हो गया। मैं तब भी होश में नहीं था। मानव मुझे उठाकर वहां से दूर लेकर चला गया। उसने अपनी रस्सी से मुझे पीठ पर बांध लिया और अपनी बाइक पर बिठाकर मुझे वहां से अपने सीधे घर लेकर चला गया। सुबह जब मुझे होश आया तो उनके घर वालों को अपने आसपास देखकर मैं हैरान था। तब मैंने मानव से पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गया? हम तो खेत के मकान में सो रहे थे ना। और फिर उसने वो सब मुझे बताया जो उसने रात में देखा था, मतलब जो भी मानव और मेरे साथ हुआ था। मानव के बताने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा कि वहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा था। उसके बाद मानव के दादाजी मेरे पास आकर बैठ गए। वो मुझे बस घूरे जा रहे थे और मुझे घूरते हुए उसने कहा, मुझे पता होता कि तुम रात वहाँ पर जाने वाले हो तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने देता, क्योंकि कल अमावस की रात थी। उस वक्त मैंने उन्हें बताया कि जब मैं सो रहा था तब मुझे दूर कहीं से लोगों की रोने की आवाज़ें, मैंने उठकर देखा तो कई सारे लोग एक साथ उठकर एक जगह पर, मतलब उस रेल के पुल के पास जमा हो रहे थे। मैंने मानव को जगाया भी था, पर फिर से सब कुछ शांत हो गया। उस वक्त मुझे ये लगा कि शायद मुझे ही कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन दूसरी बार फिर वही हुआ। फिर मैं देखने चला गया कि लोग क्यों रो रहे हैं, पर उनमें से कोई भी मुझसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। जब मैं खुद आगे जाकर मैंने देखा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया। वो सभी लोग मुझे ही देखकर रो रहे थे। मतलब मैंने देखा कि वहाँ पर मेरी ही खुद की लाश पड़ी हुई थी और वो सारे लोग मेरी लाश को देखकर रो रहे थे, और फिर उनके साथ साथ मैं भी रोने लगा। मुझे पता ही नहीं चला। वापस जाने के बजाय उनके साथ मैं भी बैठकर रो रहा था। और जब होश आया तो मैं यहाँ पर था। मानव के दादाजी ने मुझे बताया कि जिन लोगों को मैंने रात में रोते हुए देखा था वो सभी कोई लोग नहीं थे, वो सभी आत्माएं थी। और वो उन लोगों की आत्माएं थी उस पटरी पर हादसे में मौत हुई थी। दादा की ये बात सुनकर मैं हैरान था, पर मेरे साथ वहाँ पर जो भी हुआ था वो बहुत ही अजीब और डरावना था। उसके बाद अगले दिन दोपहर में मैं फिर से उस पुल के पास चला गया, पर उस वक्त वहाँ पर देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वहाँ पर मेरे साथ कुछ अजीब हुआ होगा। मैं उस रात मरते मरते बचा था। अगर मानव वहाँ पर वक्त पे नहीं आता तो शायद मैं भी उनके बीच भटकता रहता। और तब मैंने सोचा कि शायद मानव के खेत में जो पहरेदार, उसकी मौत भी कुछ इसी तरह से हुई होगी, क्योंकि उस रात उसे बचाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी ड्रामनी और खतरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।